तो आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया वाला है, तो मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आपको जैसे कि पता ही है कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज अपने घर जाऊंगी, तो मैं आज जा रही हूँ अपने घर फाइनली, और आपको उस फंक्शन पे भी लेके चलूँगी आज ही। तो वो फंक्शन कुछ ऐसा है गाइस कि ना वो ना क्या कहते हैं, जैसे सन्नी जैसे बच्चों के लिए ही वो फंक्शन है। तो उन्हीं के लिए ना एक लेडी है जिन्होंने उनका नाम है कुछ सरताज करके, तो उन्होंने आवाज़ उठाई है उन्हीं बच्चों के लिए। तो उन्होंने उसी के रिगार्डिंग ना एक फंक्शन करा है जिसमें वो क्या कहते हैं, जो भी उनके चीफ गेस्ट होंगे उनको बुलाएंगी। तो वो चीफ गेस्ट के थ्रू ही मम्मी को या जिनको भी उन्होंने सिलेक्ट किया होगा उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो बस आपको उसी फंक्शन में मैं लेके चलूँगी, और आपको मे भी वहाँ पे उनके कई बच्चे हों या कोई भी हो, तो बाकी मैं आपको धीरे धीरे उसकी डिटेल दूँगी। बाकी मैं जब अभी घर जाऊँगी ना, तो मैं मम्मी से उसकी ज़्यादा आपको डिटेल दिलवा पाऊँगी। तो ठीक है गाइस, चलते हैं, ठीक है ना। काव्या रेडी, एक्साइटेड? तो ये रे सैंडी, अब सैंडी 10 दिन रहेंगे अकेले। रह लोगे ना, रोगे तो नहीं ना? अभी से रोना आ रहा है इसलिए चश्मा लगा लिया ताकि किसी को दिखे। इसीलिए हाँ, इसीलिए गाइस ये फेस नहीं कर रहे हैं। रोना नहीं है, आराम से ध्यान रखना अपना भी। नहीं, ये तो है कि 6 साल में हाँ, पहली बार है जो 10 दिन। नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक बार पहले भी गई थी। जब एक बार याद है, जब मैं काव्या को लेके गई थी 40 डेज के बाद, और लॉकडाउन लग गया था, तुम्हें याद है? फिर तुम लॉकडाउन में से मुझे लेने आए थे, पता नहीं कैसे कैसे। तो आज सेकंड लॉकडाउन में की बात नहीं है, वो लॉकडाउन लग चुका था, काव्या हो चुकी थी। लॉकडाउन नहीं था, हाँ वो आई थिंक वो दंगे हो गए थे, दिल्ली में दंगे हो गए थे। हाँ, तो वो आग वाग लगा दी थी सबने, हाँ, रास्ते सब। तो गाइस बस वही वाली बात थी कि आपको पता ही है इतनी ज्यादा वो दंगे हो गए थे उस टाइम पे। तो ना फिर भी सैंडी मुझे लेने आए थे। है सैंडी, कैसे कैसे आए थे तुम? है कैसे कैसे आए थे? पता है गाइस, सबने मना करा सैंडी को कि मत जाओ, बट ना सैंडी रुके ही नहीं, क्योंकि ना उस दिन हमारे को 10 दिन हो चुके थे, और मैं 40 दिन भी जैसी काव्या हुई थी ना, तभी मैं लेने चली गई थी। तभी मैं पापा मुझे लेने आए थे हवन पे, तभी मैं पापा के साथ चली गई थी, और ऐसा ऐसा सीन हो गया था। खैर आज तो मैं इन्हें बता के जा रही हूँ, क्योंकि आपको ही पता है गाइस, इसको काव्या को क्लासेस दिलवानी है स्केटिंग की, क्योंकि मुझे घर जाना ही था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं 10 दिन की क्लासेस को वहीं दिलवा दूंगी, और अगर लगेगा तो हम यहाँ पर आके कंटिन्यू कर लेंगे दोबारा से, ठीक है ना काव्या? गाइस हम रेडी हो गए हैं और हम निकल रहे हैं अपने फंक्शन के लिए। तो ये देखो, भाई भी रेडी है, तो सन्नी भी रेडी है, काव्या भी रेडी है, मम्मी भी रेडी है। पापा हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, तो पापा सिर्फ ऐसे ही रेडी है, पर पापा रेडी है। पर पापा वहाँ निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। ये रहा सन्नी, आज हम सन्नी को भी लेके जा रहे हैं, और मम्मी तो है ही है ना, जाके बताते हैं। हाँ, जाके बताते हैं कि क्या फंक्शन है और क्या है, और आपको मिलवाते हैं जिनसे मैंने आपको बताया था, कोई खास शख्स है जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगी। बोलो। नानी को तो हम हमेशा लेके जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो हम नानी की घर है तो नानी को तो लेके ही जाएंगे ना। नानी को तो लेके जाओ, और क्या, बिना नानी जानी नहीं देगी फिर तुझे। तो बस गाइस चलते हैं, बने रहिएगा ऐसे ही, स्टे ट्यून्ड। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरीके से हम एज अ पेरेंट बच्चों को देखेंगे, संभालेंगे, हम कुछ ना कुछ उनसे नया सीखेंगे। मैं पेरेंटिंग काउंसलर भी हूँ, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, टीनेजर पेरेंट्स। हम पहुंच चुके हैं इवेंट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशल बच्चों का इवेंट है, तो यहाँ पे सारे स्पेशल बच्चे हैं। पर मैं इनसे मिलती हूँ, इनसे बात करती हूँ, तो मुझे लगता है कि इनके पास कभी कोई कंप्लेंट ही नहीं होती, अपने बच्चे को लेकर कभी कोई कंप्लेंट ही नहीं होती, बल्कि हर बारी कोई एक नया पॉजिटिव नजरिया होता है। सारे बच्चे ही स्पेशल है और सब अपने अपने बच्चों को लेके आए हैं। इसी फंक्शन पे ना सनी को बुलाया गया था, तो इसीलिए हम यहाँ पे सनी को लेकर आए हैं। यहाँ पे जितने भी ऐसे बच्चे हैं, सब अपने पेरेंट्स को भी आगे आना चाहते हैं, वो सब आए हैं। यहाँ पे गाइस हमारी की वीडियो चल रही है, जो हमारे घर जाके हमारा लाइव इंटरव्यू लिया था तो मम्मी को, तो तभी वो वीडियो चल रही है, तो इसलिए मैं आपको ये क्लिप दिखा रही हूँ। ये लाइव इंटरव्यू चल रहा है, जब उन्होंने हमारे घर जाके लाइव इंटरव्यू लिया था, उन्होंने स्पेशल चाय है। पार्टी में, शादी में लोग इनवाइट करेंगे ना, कीर्तन भंडारे में ना, फिल्म खाना बन रहा है, तो भी इतने लास्ट मोमेंट्स में लोग नहीं आते हैं एक छत के नीचे घूम लेने के नाम पे, जिससे लोग डरते हैं। देखिए इसके समय अभी वो टाइम आने वाला है, समान अवार्ड मिलने वाला है।
जैसा दर्द उनके मन में या उनके ऊपर है वो दर्द हम महसूस करें, यही एहसान आगे भी हम उसके ऊपर दया नहीं करेंगे। अगर दया करते हैं प्रभजोत कौर, ये आपको सबको आज इसने बुलाया है। इसकी वजह से ही सुल्तान है, इसकी वजह से ही ये आज का प्रोग्राम है और इसी की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करती हूँ। जो सपने आंखों से देखे जाते हैं कुछ, पर कुछ सपने दिल से देखे जाते हैं और जो दिल से देखे जाते हैं वो मकसद में बदल जाते हैं। तो सुल्तान मेरा मकसद है, सुल्तान मेरा विजन है, सुल्तान ये है जिसने उसको जन्म दिया। ये जब पैदा होकर आई तो मैंने सोचा, मैं ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स में थी, इतनी लाइफ में डिफिकल्टीज, इतनी स्ट्रगल्स में थी, तो इसके पीछे भगवान ने मुझे क्यों चुना है, क्या रीजन है इसके पीछे और क्या मकसद है, मुझसे क्या करवाना चाहते हैं कि मुझे 100% डिसेबिलिटी वाली बच्ची को दिया है। तो मैं आज आपको एक हेवन से लेकर आया है, जो मेरी बच्ची लेकर आई है, मैं वो सुनाऊंगी आपको कि जो इसने भेजा, जो भगवान ने भेजा है और वो सब बच्चों के लिए भेजा जो कि स्पेशल चाइल्ड है, उनके पेरेंट्स कैसे चुने जाते हैं। मैं आज आपको ये सुनाऊंगी, हेवन्स वेरी स्पेशल चाइल्ड। एक मीटिंग हुई थी जमीन से बहुत दूर, ऊपर आसमान में खुदा के नूर, एक और जन्म का वक्त आ गया है। एंजल ने कहा और गॉड को बोला, ये बच्ची जो है, ये बच्ची होगी बड़ी खास, जिंदगी इसकी होगी थोड़ी अलग से, इसे चाहिए होगा बहुत सारा प्यार, बहुत सारे इमोशंस। इसके लिए चुनिए माँ बाप बेमिसाल है। वो शायद ना भागे, ना चले, ना बोल पाए, कभी कभी अपने ही ख्यालों में खोई रहे। प्रोग्रेस इसकी होगी धीरे धीरे, या हो सकता है वो ना भी हो, पर इसमें एक रूहानी चमक है, वो होगी खुदा की नूर। जमीन पे सबके जैसे वो ना हो पाए, पर हर अपने रंग में ही वो सबको रंग ले जाए। ये होगी एक स्पेशल चाइल्ड, जिसके चुने हुए माँ बाप वो होंगे प्यार से भरे हुए, इमोशनल। कृपया ध्यान से चुनिए इसका परिवार, जो होगा इस फरिश्ते के लिए तैयार। शुरुआत में उनको समझ नहीं आएगा, पर धीरे धीरे वो बन जाएंगे एक प्योर सोल। वो आएगी ये बच्ची। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। ये दुख सुख जीवन में आते और जाते हैं, दुख पहले आ जाए, घबराना कैसा। तो ये वो लड़की है जो सनी के स्कूल में पढ़ती है। नैन्सी इज अ डाउन सिंड्रोम चाइल्ड और ये बच्ची जो है नैन्सी कितना प्यारा डांस करती है ये बच्ची। और ये जिसको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी है, बहुत समझदार है, अपने बड़े भाई को समझाती है तो शांत है। तो अब ये देखिए, ये है नैन्सी। मैं गाइस को बता रही हूँ, मैंने गाइस को बता रही हूँ, मैंने कहा ये नैन्सी सनी के स्कूल में पढ़ती है, ये इसकी फ्रेंड है, खास फ्रेंड। मामा ओके, तो अब ये परफॉर्म करना चाहती है बच्ची, ओके, गाना चलेगा, चलिए आज डांस करेगी। मैं आपको थोड़ा सा इसका डांस कैप्चर करके दिखा पाऊंगी, तो ये उस पे करेगी, मेरी आँखों का काजल। सनी का नंबर आ गया है, तो मैं आपको मिलवाती हूँ सनी को। बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा किया आपने। तो आइए गाइस, मैं आपको, देखो सनी को अवार्ड मिलने वाला है, तो मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ सनी को। मम्मी इसको लेके जस्ट गई है। ये हमारा सनी है, जिसको एक कंघी से बहुत प्यार है। मैं जब इसके घर में इंटरव्यू लेने गई थी तो मैंने इसकी मदर को पूछा कि ये कॉम्ब लेके क्यों बैठा है, क्योंकि ये इसको बहुत प्यारी है, लेके आए हो क्या उसकी कॉम्ब में? तो ये कॉम्ब के साथ खेल रहा था, तो मैंने पूछा कि ये सालों से एक ही कॉम्ब को पकड़ के रखता है और वो उसको बहुत प्यारी है।
तो सनी कैसे हो? कैसे हो सनी? प्यारी है, ओके। संभाल के रख कर आया जी। तो सनी क्या हाल है? सनी बोलता है? नहीं, सनी नहीं बोलता। तो ये बच्चा बोलता नहीं है पर इसके इमोशंस बहुत हैं और ये इसके बारे में आप 2 लाइन बताएंगे प्लीज? मैं इसका इंटरव्यू ले चुकी हूँ, पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल पर है सनी का इंटरव्यू। हेलो, ये सनी बहुत प्यारा बच्चा है, इसको मैं बहुत प्यार करती हूँ। ये तो कॉम से बहुत प्यार है। ये ना कॉम अपनी रात को सोते वक्त संभाल के रखता है, फिर सुबह उठते ही पहले कॉम उठाता है। और ये मेरी बात समझता है, ये बोल नहीं पाता। मैं जैसे आवाज मारती हूँ सनी, तो ये मेरे पास आ जाता है, ये मेरी बात समझ लेता है, मैं भी इसकी समझ लेती हूँ, इसके पास रहती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगी, बस इन बच्चों को बहुत ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है। आप सबसे ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सनी। चलिए इनका अवार्ड दीजिए प्लीज। शानू दुबे जी प्लीज आइए टू डू द ऑनर्स। Can we have a big round of applause, please? अब मैं